हेलो एवरीवन, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। ये मॉडर्न हिस्ट्री का रिवीजन वाला सीरीज़ है। इसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री का क्विक रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो आज पहला मैं शुरू कर रहा हूँ, जिसमें हम जो राजनीतिक संस्थाएं थीं कांग्रेस के पूर्व या पूरे आधुनिक भारत में, उन सभी को एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा हम अकाल से संबंधित जितनी समितियाँ बनी और अलग अलग जितनी समितियाँ बनी और भी बहुत कुछ इस वीडियो में मिलेगा आपको। अंत तक बस जुड़े रहिए, छोटा सा वीडियो होगा, ठीक है। क्विक रिवीजन करेंगे हम, और यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी सारे पूछे भी जाते हैं। इससे पहले मैंने बिहार समग्र का केबीसी नैनो बुक आती है, उससे मैंने हिस्ट्री ज्योग्राफी लगभग कंप्लीट करवा दी है। बाकी और वीडियोज़ आएंगे। और एमसीक्यू भी बिहार के लिए बीपीएससी जो आने वाली है 30 अप्रैल को, उसके लिए चलाई जा रही है। आप देख सकते हैं जाके, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सबके एमसीक्यू मिल जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। लैंड होल्डर सोसाइटी द्वारिकानाथ टैगोर, कलकत्ता में इन्होंने स्थापित किया था 1838 में। पहली भारत की राजनीतिक संस्था थी ये 1838 में। ये जमींदारों का एसोसिएशन था, जमींदारों के हित की बात करती थी अंग्रेजी सरकार से। ये द्वारिकानाथ टैगोर। 1839 से ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी विलियम एडम लंदन में स्थापित हुआ। 1843 में बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन द्वारिकानाथ टैगोर, बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन, ये कलकत्ता में स्थापित हुआ। 1851 ईस्वी में ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन बना, देवेंद्रनाथ टैगोर एवं राजेंद्र लाल मित्र के द्वारा कलकत्ता में बना था। सीधा सीधा ऐसे ही पूछा जाता है एग्जाम में, बीपीएससी वगैरह में, कि ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन किसने बनाई थी। इन दोनों लोगों के नाम दे देगा और ई ऑप्शन हमें चुनना पड़ेगा। इसलिए सोसाइटी का नाम कब बना था और कौन कौन उससे संबंधित थे, ये याद रखना होगा। मद्रास नेटिव एसोसिएशन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन के लिए यहाँ पर नहीं दिया है, लेकिन कौन कौन है? वी राघवाचारी, ठीक है, आनंद चार्लू, ठीक है, आनंद चार्लू, और एक अय्यर है सुब्रमण्यम अय्यर। कौन है? सुब्रमण्यम अय्यर, ठीक है। 3 है। कौन कौन बोला मैंने? राघवाचारी, पी आनंद चार्लू और सुब्रमण्यम अय्यर। ये 3 हैं। किससे? मद्रास नेटिव एसोसिएशन से। मद्रास में इसकी स्थापना हुई थी। अगला है बॉम्बे एसोसिएशन, 1852 ईस्वी में जगन्नाथ शंकर द्वारा बम्बई में स्थापित किया गया था। 1862 ईस्वी में लंदन इंडिया कमेटी सी पुरुषोत्तम मुदलियार द्वारा लंदन में स्थापित की गई थी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को थोड़ा शेयर कर देना। अगला है 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, दादा भाई नेहरूजी द्वारा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाया गया था लंदन में, ठीक है। अगला है 1867 में नेशनल इंडियन एसोसिएशन, मेरी कारपेंटर द्वारा लंदन में बनाया गया था। इंडियन सोसाइटी आनंद मोहन बोस जी ने 1872 ईस्वी में बनाया था लंदन में। अगर इस भी ढंग से याद रहेगा, सबके नहीं याद रहेंगे, लेकिन 2 से 3 बार देखने पर याद हो जाएगा, तो ढंग से याद रहेगा। कितनी बार सीक्वेंस लगाने के लिए दे देता है, ठीक है। तो इंडियन सोसाइटी आनंद मोहन बोस लंदन में। इंडिया लीग शिशिर कुमार घोष हैं। शिशिर कुमार घोष कलकत्ता में इन्होंने स्थापित किया था। इन्होंने एक पत्रिका भी चलाई थी, अमृत बाजार पत्रिका, ABP, अमृत बाजार पत्रिका चलाई थी शिशिर कुमार घोष जी ने। और इंडिया लीग भी स्थापना किया था। कब किया था? 1875 ईस्वी में। 1875 में ही आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती जी ने बम्बई में। अगला है इंडियन एसोसिएशन, आनंद मोहन बोस और SN बनर्जी, कलकत्ता में स्थापित हुआ इंडियन एसोसिएशन। ये प्रमुख राजनीतिक संस्था है। जो लाल से दिख रहा है, ये प्रमुख राजनीतिक संस्था है, इंडियन एसोसिएशन। अगला है इंडियन नेशनल सोसाइटी, श्रीश चंद्र बोस जी ने कलकत्ता में स्थापित किया था इसको 1883 ईस्वी में। फिर 1883 में ही भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई, SN बनर्जी, सूर्यनाथ बनर्जी जी ने किया था इसका भी, ठीक है, कलकत्ता में। मद्रास महाजन सभा 1884 में वी राघवाचारी और SN अय्यर, सुब्रमण्यम अय्यर और P आनंद चार्लू, वह भी फिर से आ गए, मद्रास में स्थापित हुआ था, ठीक है, ओके। अगला है 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी फिरोज शाह मेहता, KT तलंग और बदरुद्दीन तैयब जी, बम्बई में स्थापित किया था। बॉम्बे की बात आएगी तो फिरोज शाह मेहता, KT तलंग और बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस।
तो एओह्यूम बम्बई में कब हुआ था? 1885 ईस्वी के दिसंबर में बम्बई में हुआ था। अगला है यूनाइटेड इंडियन पेट्राइटिक एसोसिएशन सर सैयद अहमद खान जी ने अलीगढ़ में स्थापित किया था। ये अंग्रेजों के लिए मुसलमानों को अंग्रेजों का देशभक्त बनाना था। ठीक है, अंग्रेज भक्त बनाना था, तो इसीलिए सर सैयद अहमद खान जी ने ये बनाया था यूनाइटेड इंडियन पेट्राइटिक एसोसिएशन, अंग्रेज भक्त मुसलमान बनाने के लिए। ठीक, 1888 में है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले जी का बम्बई में स्थापित हुआ था। ये सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये पूछ चुका है 2019 बीपीएससी में। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। इंडियन होम रूल सोसाइटी 1905, इंडियन होम रूल सोसाइटी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने स्थापित किया था। 1915 उत्तर प्रदेश किसान सभा मदन मोहन मालवीय, इंद्र नारायण याज्ञिक मदन मोहन मालवीय लखनऊ में स्थापित हुआ था, एवं गौरी शंकर। कौन कौन हो गए उत्तर प्रदेश किसान सभा में? मदन मोहन मालवीय, इंद्र नारायण याज्ञिक एवं गौरी शंकर। 1916 ईस्वी होम रूल लीग एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक पुणे में स्थापित हुआ था। एनी बेसेंट जी का महाराष्ट्र के बाहर पूरा था होम रूल लीग, और लोकमान्य तिलक का महाराष्ट्र के इलाकों में होम रूल लीग था। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हुआ था अहमदाबाद में। नेशनल लिबरल फेडरेशन एसएन बनर्जी द्वारा कलकत्ता में स्थापित हुआ था। कब हुआ था ये? 1918 ईस्वी में, जब गांधी जी के नेतृत्व में लोगों ने उसमें खिलाफत आंदोलन में भाग लेना शुरू किया और अंग्रेज़ों का विरोध करना शुरू किया 1919 के एक्ट के बाद, तो नेशनल लिबरेशन फेडरेशन बनाया गया सूर्यनाथ बनर्जी द्वारा अंग्रेज़ों के समर्थन के लिए। ठीक, ये बनाया गया था कलकत्ता में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1920, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एमएन राय, मानवेंद्र नाथ राय, ताशकंद में इन्होंने स्थापित किया था। ताशकंद में 1920, ताशकंद उस समय यूएसएसआर का भाग हुआ करता था, यूएसएसआर। अगला है सर्वेंट्स ऑफ पीपुल सोसाइटी, लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित हुआ था लाहौर में। अवध किसान सभा नेहरू, मतलब पंडित नेहरू और रामचंद्र और गौरी शंकर, 3 लोग थे, प्रतापगढ़ में स्थापित हुआ था अवध किसान सभा। इससे ऊपर की अब उत्तर प्रदेश किसान सभा थी, इसमें मदन मोहन मालवीय याज्ञिक, इंद्र नारायण याज्ञिक और गौरी शंकर हैं। लेकिन अवध किसान सभा में कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, रामचंद्र और गौरी शंकर, प्रतापगढ़ में स्थापना हुआ था। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस एनएम जोशी, नारायण मल्हार जोशी संस्थापक थे और अध्यक्ष बने थे इसके लाला लाजपत राय। ठीक, लखनऊ में स्थापित हुआ था ये। कम्युनिस्ट ग्रुप ऑफ इंडिया नलिनी गुप्ता, कम्युनिस्ट ग्रुप है ये। कम्युनिस्ट पार्टी 1920 में हुई है, कम्युनिस्ट ग्रुप 1921 में हुई है, कलकत्ता में स्थापित हुआ था। स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू, सीआर दास। चौरी चौरा कांड के बाद जब असहयोग आंदोलन गांधी जी ने वापस ले लिया था, तब इसकी स्थापना हुई थी 1923 ईस्वी में। ठीक है, स्वराज पार्टी की, और इससे जवाहरलाल नेहरू वो भी जुड़े हुए थे, सुभाष बोस सीआर दास को अपना गुरु मानते थे। दिल्ली में इसका दिल्ली दिया स्थापना। अगला है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सत्य भक्त, कानपुर में स्थापित किया था इसको। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ केवी हेडगेवार, आरएसएस की स्थापना नागपुर में हुई थी। वीमेंस इंडियन एसोसिएशन लेडी सदाशिव अय्यर, मद्रास में स्थापित हुआ था। श्रमिक स्वराज पार्टी काजी नजरुल इस्लाम ने स्थापित किया था। खुदाई खिदमतगार खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको सीमांत गांधी भी कहा जाता है, और ये लाल कुर्ती आंदोलन। ठीक है, और उसके समय सबने अवज्ञा के समय में पेशावर पाकिस्तान में, अभी का पाकिस्तान है, उस समय भारत ही था। कांग्रेस समाजवादी पार्टी, बीपीएससी ने बहुत बार पूछा है। आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, मीनू मशानी, राहुल संस्कृतायन और भी बहुत सारे लोग आते हैं। पटना में स्थापित हुआ था कांग्रेस समाजवादी पार्टी 1934 में। प्रगतिशील लेखक संघ मुंशी प्रेमचंद ने लखनऊ में स्थापित किया था।
अखिल भारतीय किसान सभा NG रंगा, स्वामी सहजानंद, लखनऊ में स्थापित हुआ था। अगला है फॉरवर्ड ब्लॉक, सुभाष चंद्र बोस ने कलकत्ता में स्थापित किया था। त्रिपुरी कांग्रेस के बाद 1939 ईस्वी जब कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए निर्वाचित हो गए थे, सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे, उसके बाद इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था कांग्रेस से और इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की अलग पार्टी बना ली थी। आज भी ये पार्टी है बंगाल में। भारतीय बोल्शेविक दल ND मजुमदार ने स्थापित की थी कलकत्ता। ये हिंसक कम्युनिस्ट आंदोलन था, भारतीय बोल्शेविक दल। रेडिकल डेमोक्रेटिक दल MN राय ने स्थापित किया कलकत्ता में। कम्युनिस्ट है ये सब, कम्युनिस्ट दल है मतलब। भारतीय बोल्शेविक लेनिन दल अजीत राय एवं इंद्रसेन कलकत्ता में स्थापित हुआ था। क्रांतिकारी समाजवादी दल स्वयंद्रनाथ टैगोर जी ने कलकत्ता में स्थापित किया था। नेक्स्ट है कि भारत तथा विदेशों में गुप्त समितियों का गठन। अनुशीलन समिति ढाका में 1902 में पुलिन बिहारी दास ने, बंगाल की प्रथम क्रांतिकारी संस्था यही थी। अनुशीलन समिति ढाका 1902 में बंगाल की प्रथम क्रांतिकारी थी। वैसे कहाँ से शुरू हुई थी क्रांतिकारी आंदोलन? महाराष्ट्र से, चापेकर बंधुओं से। अगला है मित्र मेला 1902 में VD सावरकर। महाराष्ट्र तथा पूरे भारत की यह प्रथम समिति थी 1902 में। पहले 1902 मित्र मेला स्थापित हुआ, फिर अनुशीलन समिति ढाका में स्थापित हुआ था। अभिनव भारत महाराष्ट्र में 1904 गणेश सावरकर, गणेश VD सावरकर के बड़े भाई थे। अनुशीलन समिति कलकत्ता 1907 बरिंद्र कुमार घोष, जतेंद्र नाथ बनर्जी एवं भूपेंद्र दत्त ने 1907 में कलकत्ता में स्थापित किया था। ठीक है, अनुशीलन समिति कलकत्ता। गदर पार्टी अमेरिका का सैन फ्रांसिस्को 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल एवं सोहन सिंह भकना ने यह भारत में सशस्त्र क्रांति करवाना चाहती थी। ठीक है, अगला है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA। सचिन नाथ सान्याल, कौन कौन है इससे? 1924 में सचिन नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद। इसकी स्थापना अखिल भारतीय स्तर पर की गई थी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसका बाद में भगत सिंह नाम क्या कर देंगे? HSRA। नेक्स्ट वही है HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद एवं भगत सिंह जी ने दिल्ली में स्थापना किया था। दिल्ली का फिरोज शाह कोटला का जो मैदान है वहीं पर स्थापित किया गया था इसको। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जापान में रास बिहारी बोस ने 1942 में स्थापना किया था, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। ब्रिटिशकालीन समितियां हैं कुछ। इनाम आयोग 1852 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के समय भूस्वामियों की उपाधियों की जांच करने के लिए, इनकी उपाधि पहले राय बहादुर, इन सब की उपाधि जब मिलती थी ना, उसकी जांच के लिए इनाम आयोग आया था, भूस्वामियों की उपाधियों की जांच के लिए। स्ट्रेची आयोग बहुत ही फेमस है ये, रिचर्ड स्ट्रेची 1878 ईस्वी में आया था लिट्टन के समय में, अकाल पीड़ितों की राहत के लिए। अकाल पीड़ितों से संबंधित पहला आयोग है स्ट्रेची आयोग, अकाल पीड़ितों से संबंधित कि अकाल में राहत कैसे पहुंचाया जाए। हंटर आयोग विलियम हंटर के नेतृत्व में 1882 ईस्वी में आया, लॉर्ड रिपन के समय में, शिक्षा की प्रगति के लिए, पूर्णावलोकन के लिए कि शिक्षा का प्रगति। वुड डिस्पैच आया था, वुड डिस्पैच किसके समय में आया था? डलहौजी के समय में, 1853-54 के आसपास। तो 1853-54 में जब ये आया तो इसके बाद भारत में क्या शिक्षा प्रगति हुई उसकी जांच के लिए बनाया गया 1882 में हंटर कमीशन। 2 हंटर कमीशन, एक हंटर है यहाँ 1882 में शिक्षा के लिए, एक हंटर है 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग की जांच के लिए अंग्रेजों द्वारा बनाया गया। तो 2 हंटर हैं, एक शिक्षा के लिए रिपन के समय में बनाया गया था और एक 1920 के आसपास बनाया गया था। हर्सेल समिति, हर्सेल 1893 ईस्वी में लॉर्ड लैंसडाउन द्वारा बनाई गई थी। टकसाल संबंधी सुझाव देने के लिए हर्सेल समिति बनाई गई थी। लियाल आयोग, जेम्स लियाल 1897 ईस्वी में लॉर्ड एल्गिन ने बनाया था, उस समय गवर्नर जनरल था ये। 1880 के दुर्भिक्ष आयोग की रिपोर्ट का अध्ययन करने का सुझाव दिया गया था। फिर से जब 1880 में अकाल आई तो उस समय जो आयोग बैठा उसके रिपोर्ट का अध्ययन करने के लिए लियाल आयोग बनाया गया था। तो ये भी अकाल से ही संबंधित हुआ। मैकडोनल आयोग सर एंटनी मैकडोनल के 1900 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने बनाया था, ये भी अकाल पर ही था, दुर्भिक्ष पर स्ट्रेची आयोग की रिपोर्ट पर अपना सुझाव देने के लिए।
मैकडोनल आयोग। स्ट्रेची आयोग जो ऊपर देखा हमने, उस पर अपना सुझाव देने के लिए बनाया गया, कर्जन के समय 1900 ईस्वी में। मैनक्रीफ आयोग, सर वेल्बिन स्कॉट मैनक्रीफ 1901 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय सिंचाई व्यय की योजना बनाने के लिए, सिंचाई व्यय की योजना बनाने के लिए मैनक्रीफ सिंचाई, ऐसे याद रखना। फ्रेजर आयोग, सर डब्ल्यू फ्रेजर 1902 लॉर्ड कर्जन के समय पुलिस प्रशासन की कार्य पद्धति की जांच के लिए फ्रेजर आयोग बनाया गया था 1902 ईस्वी में। रैले आयोग, थॉमस रैले के 1902 में लॉर्ड कर्जन ने विश्वविद्यालय संबंधित थे आयोग। ये विश्वविद्यालय से संबंधित जांच सुझाव देने के लिए विश्वविद्यालय में क्या सुधार किया जाए या क्या प्रतिबंध लगाए जाए, एक्चुअली प्रतिबंध के लिए ही लाया गया था। सैंडलर आयोग, माइकल सैंडलर 1917 लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने स्थापित किया था इसको। कलकत्ता विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली उसको दोषों की जांच के लिए सैंडलर आयोग। ये सब इंपॉर्टेंट है, ये फ्रेजर सैंडलर ये सब। शाही आयोग या स्किन समिति, भारतीय सैंडहर्स्ट समिति, ये लॉर्ड ली एंड्रयू स्किन ने अध्यक्षता में स्थापित की गई थी 23 से 25 के आसपास। लॉर्ड ली और एंड्रयू स्किन, लॉर्ड रीडिंग के समय दोनों स्थापित हुई। नागरिक सेवा संबंधित और एक भारतीय सेना संबंधित है। एंड्रयू स्किन किससे है? भारतीय सेना से। और लॉर्ड रीडिंग नागरिक सेवा से। ये लॉर्ड ली है नागरिक सेवा से, और लॉर्ड रीडिंग के समय जो एंड्रयू स्किन बना ये भारतीय सेना से संबंधित है। ठीक है, ये दोनों है 1923 1925। मैंने दोनों को एक करके पढ़ा था लेकिन दोनों अलग अलग हैं। नेक्स्ट है बटलर समिति। कौन सी समिति है? बटलर समिति। ये तो सबने सुना होगा। हरकोर्ट बटलर, बहुत बार पूछा गया है। 1927 ईस्वी में बनाई गई। लॉर्ड इरविन था इस समय। ब्रिटिश परम सत्ता और देसी राज्यों के बीच अच्छे संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से जो देसी रियासत थे, सीधे सीधे रियासतों से संबंधित है बटलर आयोग। बहुत बार पूछा है ये, सारे स्टेट पीसीएस सब में, सब जगह, यूपीएससी में भी पूछ रहा है। व्हिटले आयोग, जेएच व्हिटले की अध्यक्षता में 1928 में बना। लॉर्ड इरविन था इस समय। श्रमिकों की स्थिति अध्ययन और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए बनाया गया था ये व्हिटले आयोग। लिंडसे आयोग, एडी लिंडसे 1929 ईस्वी। लॉर्ड इरविन के उस समय था गवर्नर जनरल। मिशनरी शिक्षा के विकास के लिए, ईसाई शिक्षा जो होती है उसके विकास के लिए। सप्रू समिति, तेज बहादुर सप्रू जी की अध्यक्षता में बनी थी 1934 ईस्वी में। लॉर्ड विलिंगटन था उस समय। संयुक्त राज्य में बेरोजगारी के कारणों के अध्ययन के लिए कि बेरोजगारी के कैसे दूर किया जाए, सप्रू समिति। वुडहेड आयोग, सर जॉन वुडहेड 1943 से 44। लॉर्ड बेबल, बंगाल दुर्भिक्ष के कारणों की जांच करने के लिए बनाई गई थी ये वुडहेड। अगला है क्रांतिकारियों पर हुए मुकदमे। कुछ हैं मुकदमे, देख लेते हैं। अलीपुर या मनिक तल्ला 1908 में अरविंद घोष सहित कई व्यक्तियों पर चलाया गया था। नासिक षड्यंत्र केस 1909-10 में। विनायक दामोदर सावरकर को निर्वासन, अन्य 26 को कारावास। हावड़ा षड्यंत्र केस, जतिन मुखर्जी मुख्य आयुक्त बने थे इसके 1910 में। ये जतिन अलग हैं, वो भगत सिंह वाले जतिन अलग हैं। ढाका षड्यंत्र केस 1910 में पुलिन दास को 7 वर्ष की सजा हुई। दिल्ली षड्यंत्र केस 1915, मास्टर अमीन चंद्र, अवध बिहारी एवं बाल मुकुंद को फांसी हुई थी इसमें। बनारस षड्यंत्र, सचिंद्र नाथ सान्याल को आजीवन काला पानी की सजा हुई थी। काकोरी षड्यंत्र, राम प्रसाद बिस्मिल अशफाकुल्ला खां को फांसी हुई थी 1925 में। लाहौर षड्यंत्र 1929-30 में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव सहित 19 लोगों को फांसी हुई थी। तो ये छोटा सा रिवीजन का वीडियो था, बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें हमने पढ़े हैं। इससे डायरेक्ट 2 से 3 क्वेश्चन पीसीएस वगैरह में टकराते हैं। इसको 2-3 बार देखोगे तो याद हो जाएगा ये सारा। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। ठीक है, थैंक यू सो मच।